तो सज्जनों माताओं, हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकृति और परमात्मा ने जितनी सुविधा दिया है, उस सुविधा के लिए परमात्मा का नाम लेना जरूरी है। यही बात के कबीरदास जी अपना ग्रंथ में लिखे बाटे। क्या नाम बोलो? कला प्रदर्शन आर्ट सिंदुरिया। अच्छा, कला प्रदर्शन आर्ट सिंदुरिया के तरफ से बहुत बहुत दान प्रदान किया गया है। लगभग हमको लग रहा है कि 200-250 रुपया है। भगवान कला प्रदर्शन आर्ट सिंदुरिया को खूब तरक्की दे, खूब आगे बढ़ावे। बहुत बहुत मंगल कामना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। यही बतिया के हम बताओ रहे, ध्यान दें। जब कबीरदास जी लिखले बड़े भगवान के नाम काहे लेल जरूरी बा, तो माई बहन हमारा दिन देखो, बात कम करो, इधर देखो, धीरे धीरे आरती ले लो और हमारी तरफ देखो। एगो लड़की के विवाह भइल, जब विवाह भइल तो वो अपना ससुरा गई है, तो ओकर सास ओकरा मुंह देखाई में एगो सोना के नथुनी देलस। हमनी के भाषा में ओकरा के कहल जाला छोट छोट लगावल जाता ना के कील, देहात में कहल जाला छूछी ना हो, छुछिया पलामू जिला में। तो ओकर सास ओकरा मुंह देखाई में सोना के नथुनी देली, कील देली, छुछिया देली। तो 6 महीना ससुरा में रहला। जब लौट के आयल अपना नैहर में, तो अपना सखी लोग के देखावे, कहे ए सखी सुन तरू, आई देखो हमार सास देली है। एक के पास गई, दूसरे के पास गई और जाकर के बोली सखी सुन रही हो, ये हमार सास देली है। तीसरी के पास गई और जाकर बोली सुन रही हो, ये हमारी सास दी है। चौथी के पास पहुंची और जाकर के बोली सखी सुन रही हो, ये हमार सास देली है। मतलब दिन भर में घूम घूम के ओह नथुनिया के दिखावे। जब 5वीं सखी के पास पहुंची और जैसे जाकर बोली सखी सुन रही हो, ये हमारी सास ने दिया है, तो कलश ये सखी जवन सास तोहरा के साधारण सोना के नाक के नथुनी देले, छुछिया देले, कील देले, ओकर तू घूम घूम के दिन भर नाम ले तरू। आ जवन भगवान नकिया देले उनकर एको बार नाम ले लू। कहो भगवान नकिया ना देले रहते तो छुछिया कहां ठोकतू माथा में, कहां लगाती। तो जिस भगवान ने आपको इतना बढ़िया मानव तन दिया, अगर हम उसको बिसरा दें तो हमसे आपसे कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता है, नमक हराम नहीं हो सकता है। इसलिए एक एक श्वास पर भगवान का नाम लेना जरूरी है। इसलिए आइए मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए पहले भगवान का नाम ले लिया जाए। आज माताओं बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो फिर एक बार प्रार्थना कर रहा हूं कि जेकरा पति के नाम सीताराम होई, राधे श्याम होई, गौरी शंकर गणेश होई, उहो नाम ली। नहीं तो एगो गांव में एगो लड़की के विवाह होई, ध्यान दिया जाए, तो वो अपना ससुरा गई तो कर सास कैलस का, जब 2 महीना रहल तो एक दिन ओकरा के दही महे के काम दिलस। माई बहन ध्यान दिया, दही महे के काम दिलस। और जब बहू दही मह के तैयार की तो ऊपर निकल गई मक्खन। हे जल्दी बढ़ जाओ, ऊपर निकल गया मक्खन। तो बहू दौड़ के अपने सास के पास गई और जाकर के बोली अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा मक्खन निकल गया। इतना सुनना हुआ, सास ताड़िका की तरह मुंह बना के बोली धप। घर में आए 2-4 महीना हुआ और आते आते ससुर भसुर का नाम लेने लगी। बहू ने कहा माता जी अभी तक ससुर जी का नाम नहीं बढ़िया से जानती हूँ, क्या नाम है? कहा आज के बाद मत लेना, सुन लो, तेरे
ससुर का नाम है मक्खन लाल। बहू ने कहा आज के बाद नहीं लूंगी। दूसरे दिन माताओं सज्जनों जब दही मक्के तैयार करने लगी तो फिर मक्खन निकल गया। अब फिर दौड़ के सास के पास आई और आकर के बोली अम्मा जी अम्मा जी। कहा क्या हुआ? कहा ससुर जी मटके में आ गए। अब कैसे कहे कि मक्खन आ गया? ससुर का नाम था मक्खन लाल। तो धीरे से कहा ससुर जी मटके में आ गए। लेकिन देखो माताओं बहनों, 5 लोगों का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। शास्त्र कहता है आप्त नाम, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। अपने गुरु का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। अपने ज्येष्ठ बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम नहीं बार बार लेना चाहिए। अपने ससुर भसुर का नाम नहीं लेना चाहिए। सब नियम है। लेकिन देखो कीर्तन में किसी का नाम आ जाए, चाहे पति का नाम आ जाए, ससुर का नाम है, भसुर का नाम है, बेटे का नाम है, तो यहां पर छूट होता है। इसलिए आप लोग खूब मस्ती से खुल करके बोलना। अब वैसे लोग बोली हाँ जैसे पतोह ले झगड़ा करलू तो पूरा सेनुरिया गांव के बाहर तक सुनाला। समधी को गाली गाती हो ना तो पोल पोल तक सुनाला। उस आवाज में बुलंदी के साथ बोलना। सब लोग बोलिए अरे राम नाम की माला जपेगा कोई मत वाला। बोलो राम नाम की। आता ना दही माखन के कथा सुनाओ तो तब वो कमजोरी धेगा। थोड़ा और मस्ती में अरे राम नाम की माला जपेगा कोई मत वाला। बोलो राम नाम की। जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई। अरे राम नाम की। सीटी देखा, सीटी कम कीजिए, पूरा बिगाड़ दे राम। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई मत वाला। बोलो राम नाम की। जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई मत वाला। बोलो राम नाम की माला। राम नाम की माला जपेगा कोई मत वाला। बोलो कौन कौन इस माला को जपाओ? अरे इस माला को सीता जी जप गई। इस माला को सीता जी जप गई। इस माला को सिया जी जप गई। इस माला को सिया जी जप गई। क्या हुआ? अरमी गए धानुष वाला जपेगा कोई मत वाला। बोलो मिल गए धानुष वाला जपेगा कोई मत वाला। वाला जपेगा कोई
इस माला को गौरा जी जप गई, इस माला को गौरा जी जप गई, इस माला को गौरा जी जप गई, इस माला को गौरा जी जप गई। मिल गए डमरू वाला जपेगा कोई मत वाला, बोलो मिल गए डमरू वाला जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला, जपेगा अरे जपेगा कोई मत वाला, बोलो दोनों हाथ उठा के माताओं को हाथ नहीं उठाना है। इन्हें जेकर हाथ ना उठी हम बुझ लेन गलती ले बहिन जी लोग बैठ गई बा, इन्हें जेकर हाथ उठ गई हम बुझ लेन भाई जी लोग बैठ गई बा। इस माला को मीरा जी जप गई, इस माला को मीरा जी जप गई, इस माला को मीरा जी जप गई, इस माला को मीरा जी जप गई। इसका प्याला जपेगा कोई मत वाला, बोलो इसका प्याला जपेगा कोई मत वाला। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 अब 4 बार खूब जोर से जयकारा बोलिए। वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। बाबा थोड़ा सा खोलिए, डाउन हो गया। धर्मानुरागी सज्जनों, माताएं एवं बहनों, आपने कीर्तन में बहुत बढ़िया सहयोग किया। अब आप लोग शांति का योगदान दें। देखिए भाई, गोस्वामी जी रामचरितमानस में चौपाई लिखे हैं। चौपाई सबको याद है? चौपाई कौन है? बोले हनुमान समान नहीं बड़ भागी, अरे नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान समान नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ध्यान दीजिएगा, बड़ी कीमती बात। बाबा ने लिखा हनुमान सम, वो अपन कम रखो। बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। ये चौपाई के साधारण अर्थ बा।
तुलसी बाबा लिखले कि दुनिया में प्रेमी बहुत हुए, ध्यान दीजिएगा, दुनिया में भक्त बहुत हुए, दुनिया में अनुरागी बहुत हुए, दुनिया में बड़भागी बहुत हुए, लेकिन तुलसी बाबा ने लिखा हनुमान सम। सम माने क्या होता है? बराबर। ध्यान देना, पढ़ी लिखी बहनें बैठी हैं, लोग बैठे हैं। तुलसी बाबा लिखे दुनिया में भक्त बहुत हुए, दुनिया में अनुरागी बहुत हुए, दुनिया में बड़भागी बहुत हुए, दुनिया में प्रेमी बहुत हुए, लेकिन कहा आज तक हनुमान जैसा कोई प्रेमी, अनुरागी, बड़भागी भक्त हुआ नहीं। अच्छा ध्यान देंगे, रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो 19 अनुरागी और बड़भागी की चर्चा है। सबको तुलसी बाबा सज्जनों एक बार अनुरागी बड़भागी लिखे हैं, लेकिन हनुमान जी को 2 बार लिखे हैं। कब? जब अंगद जी का नाम लिखना हुआ तो केवल अंगद जी का नाम अकेले नहीं लिखे, वहां भी हनुमान जी का नाम जोड़ दिया। कैसे? अरे बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। ध्यान देना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि। सावधानी सुनिएगा, सबको एक बार अनुरागी बड़भागी लिखा, लेकिन हनुमान जी को 2 बार लिखा। अब आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, प्रतिवर्ष यहां कथा होती है। तुलसी बाबा ने क्यों लिख दिया हनुमान जैसा कोई भक्त नहीं हुआ, हनुमान जैसा कोई प्रेमी नहीं हुआ, हनुमान जैसा कोई अनुरागी नहीं हुआ, हनुमान जैसा कोई बड़भागी नहीं हुआ? क्यों ऐसा लिख दिया? तो ध्यान देंगे, मात्र 1 दिन के कथा बाबू। माई बहन ध्यान दो, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम के प्राण 5 लोग में बसेला। भगवान के प्राण कितना लोग में बसेला हो? 5 लोग में। केकरा केकरा में? सुना, भगवान श्री राम का प्राण सज्जनों बसता है सबसे पहले सीता में। 2 नंबर भगवान श्री राम का प्राण बसता है भरत में। तीसरा नंबर भगवान श्री राम का प्राण बसता है लक्ष्मण में। और चौथा नंबर भगवान श्री राम का प्राण बसता है सुग्रीव में। और 5वां नंबर सज्जनों भगवान श्री राम का प्राण बसता है बंदरों में। और याद रखना, अगर आप सावधानी से रामचरितमानस पढ़ते हैं तो इन 5 के प्राणों की रक्षा किया था हनुमान जी ने। अच्छा बोला भाई, सुग्रीव के बचौले रहे? हनुमान जी। भरत का प्राण कौन बचाए थे? हनुमान जी। लक्ष्मण के प्राण के बचौले रहे? हनुमान जी। सीता जी के प्राण के बचौले? अब बानर लोग के प्राण के बचौले? हनुमान जी। देखो, 5 के प्राणों की रक्षा किया हनुमान जी ने। तो जब 5 के प्राण के रक्षा हनुमान जी कैले, तो मानो राम जी के प्राण की ही रक्षा हनुमान जी ने कर दिया। तो बोला, आज तक दुनिया में ऐसा भक्त भइले हो कि जी भगवान के प्राण के रक्षा के लिए होके? भगवान हम लोगों के प्राण की रक्षा करते हैं, लेकिन हनुमान जी कैसे भक्त हुए जो भगवान के प्राण की रक्षा करते हैं। एक प्रमाण आज मैं दूंगा। भगवान श्री राम के प्राण 5 लोग में बसेला, तो एगो प्राण पर आज खतरा आ गया। कौन है वो प्राण? जरा सावधानी से सुनिएगा। युद्ध के मैदान में, लंका के क्षेत्र में, एक तरफ लड़ने आया रावण का दुर्दांत बेटा मेघनाथ, और एक तरफ से आज युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गए लक्ष्मण जी।
याद रखना ये दोनों में एक समानता है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मेघनाथ कौन है? तो याद रखना मेघनाथ है इंद्रजीत और लक्ष्मण कौन है? इंद्रियजीत। लक्ष्मण जी इंद्रियों को जीते थे। माई बहन जब जंगल जाए लगले लक्ष्मण जी ना, तो अपना माई सुमित्रा से भेंट करे। तो सुमित्रा माई कहली कि बेटा लक्ष्मण अगर जंगल जा रहे हो तब 5 गो चीज के बस में सपनों में मत रहिए है। 5 गो चीज तारा अंदर सपना में भी ना आवे के चाहिए। तब पूछे लक्ष्मण जी माई कौन कौन चीज? तो चौपाई बाबा ने लिख दिया, अरे राग रोस श्यामद मोहू, अरे जन सपने हुई के बस हो। कहली बेटा लक्ष्मण अगर जंगल जाता रहा भैया राम के साथ 14 साल तो सपना में भी तारा 5 गो चीज ना आवे के चाहिए। पूछले का है? तब कहली राग। राग मने का होला हो? गीत गा बोल नहीं। राग मने माताओं होता है किसी से बहुत अनुरक्ति हो जाना, प्रेम हो जाना। पहले जंगल जाके ढेर कोई प्रेम मत करी, रोष है, क्रोध मत करी, ईर्षा कोई ले जरिहा मत, अहंकार मत करी, आ कोई ले मोह मत करी। सपना में भी 5 गो चीज ना आवे के चाहिए। तो लक्ष्मण जी कहले माई आदमी के सपना आवेला कब? तो सुमित्रा जी ने कहा बेटा किसी व्यक्ति को सपना आता है कब? जब व्यक्ति सोता है तब। तो लक्ष्मण जी ने कहा मां किसी को स्वप्न आता है कब? जब वो सोता है तब। तो जब तेरा बेटा लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता है कि 14 साल में राम जी की सेवा करने जंगल में जा रहा हूं तो 14 साल में नींद ही लूंगा नहीं, ना हम सूतम ना हमारा सपना है और ना स्वप्न में ये सब हम सोचेंगे। तो देखो ये इंद्रियों को जीतने वाले इंद्रजीत हैं और वो भगवान इंद्र को जीतने वाला इंद्र है। दोनों इंद्रजीत सामने खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण जी युद्ध में जब मेघनाथ को सज्जनों बाणों से प्रहार करके परास्त करने लगे तब मेघनाथ के बुझाइल कि लक्ष्मण से हम हार जाए। तो देखिए क्या क्या ओकरा पास माता जी एगो ऐसन बाण रहे, ऐसन ओकरा पास एगो तीर रहे कि जिस तीर को सामने वाले शत्रु पर चला देता था तो शत्रु याद रखना मरता नहीं था। विज्ञान की भाषा में कोमा में चला जाता था। कई दिन तक आदमी मरणासन पड़ा रहता था, मृत्युतुल हो जाता था, मरता नहीं था। तो याद रखना जब देखा कि मैं हारने लगा लक्ष्मण से तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ वो वीरघातनी सर चला दिया। बाबा ने लिख दिया क्या? अरे वीरघातिनी छाड़े सी सांगी तो तेज पुंज लक्ष्मण पुरलागी। सट भय त्यागे
इधर देखना सावधानी से। माताओं सज्जनों, जैसे दीर्घातनी सर का प्रयोग किया लक्ष्मण के ऊपर, लक्ष्मण के छाती में लागल और छाती में लगते ही सज्जनों लक्ष्मण जी धाराशायी हो गए, जमीन पे गिर गए, मूर्छित हो गिले, बेहोश हो गिले। जब बेहोश हो गिले तब मेघनाथ अपने सैनिकों को आदेश दिया, ए बाबू उठाओ लक्ष्मण को और ले जाके लंका के जेल में बंद कर दो। बाबा ने लिख दिया, मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार से सकीमी उठे और चले सब ही खिसियार। मेघनाथ अपने सैनिकों को आदेश दिया, लक्ष्मण को उठाओ और लेके लंका के जेल में बंद कर दो। एक व्यक्ति ने कहा, लक्ष्मण को अगर हम लोग लंका के जेल में बंद कर देंगे तो हे मेघनाथ महाराज लाभ क्या होगा? तो मेघनाथ ने कहा, ये लक्ष्मण राम का दाहिना हाथ है, ये दाहिना हाथ है। अगर इन पर हम लोग कब्जा कर लेंगे तो राम का मनोबल टूट जाएगा। नमो कहो। अमरेश तिवारी। हाँ, भाई अमरेश तिवारी जी की तरफ से बहुत बहुत दान प्रदान किया गया। कल ये बहुत सुंदर भजन भी सुनाए थे। एक बार ताली बजाकर इनको आशीर्वाद दीजिए अमरेश जी को। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा, अगर हम लोग लक्ष्मण पे कब्जा कर लेंगे तो राम का मनोबल टूट जाएगा, और जब राम का मनोबल टूट जाएगा तो राम युद्ध भूमि त्याग करके सीता को छोड़ करके वापस अयोध्या लौट जाएंगे। उठाओ माई बहन, लक्ष्मण जी के उठावे खातिर योद्धा लोग चलो, लेकिन लक्ष्मण जी ओसही कोनो योद्धा से ना उठले। कैसे? जैसे राजा जनक के सभा में शंकर जी का धनुष किसी राजा से उठा नहीं। जब कोई से ना उठले, अब प्रयास सब कर रहे हैं, हनुमान जी दूर से लड़त रहे। हनुमान जी ने देखा ये लोग लक्ष्मण जी को उठा के ले जाना चाहते हैं लंका में, तो हनुमान जी वजह से छलांग लगौले, और हनुमान जी ने छलांग लगा के नारा लगाया, आप लोग भी बोलना, जय श्री, बुलंदी से जय श्री। वाह, आप लोग तो जय श्री राम यहां के लोग बोल रहे हैं। चुनावी माहौल है इस समय, आजकल जय श्री राम कह दो तो लोग कहले भाजपाई है। कहो आज वंदे मातरम गा दो तो लोग कहते हैं सांप्रदायिक है। लेकिन पवित्र मंच से एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान देना, अगर अपनी माँ को माँ कहना सांप्रदायिकता है, अपने बहन को बहन कहना सांप्रदायिकता है, अपने धरती को धरती कहना सांप्रदायिकता है, जय श्री राम बोलना सांप्रदायिकता है, वंदे मातरम बोलना सांप्रदायिकता है, वैसा सांप्रदायिक में बनना चाहता हूं, क्योंकि बंद लगा प्रतिबंध लगा प्रसंग में कोई उदासी नहीं है। और राम का देश है कृष्ण का देश, इस बात में भ्रांति जरा भी नहीं है। भारत माँ ये वीर सपूतों की, चोरों दलालों की दासी नहीं है, और राम के नाम से द्रोह जिसे, वो भारत देश का वासी नहीं है, वो भारत देश का वासी नहीं। याद रखें, जिसे राम नाम से द्रोह होगा वो कभी भारतीय हो सकता नहीं। तू सुना बचवा, हम बोलत नहीं तो खांसी हो जाए, ढेर बोलता हमारा तो सही भइल बा। अब तो जैला के बाद कोरोना चेक करावे के बाद, तो ध्यान देना, बड़ी कीमती बात। हनुमान जी जैसे ही कहले जय श्री राम, तारा छसवा देखला सन, जब हनुमान जी के तेगो कहता भाग रे, तो कलश की का भई, तो कलश की आ गई, कलश की के, तो कलश की मुंह नोचावा। अच्छा, हनुमान जी को मुंह नोचावा काहे कह रहे हैं? एक चलते कि हनुमान जी के एगो नाम हम मरकट, हनुमान जी बंदर है ना, तो बंदर का नाम होता है मरकट। मरकट माने मरबो करी या कटबो करी, मुंह नोची। सब कह रहे हैं, भाग रहे और कह रहे हैं, अरे कमाल कैले बा, एक बार कहना बजा बोला, ठोका तो डिस्टर्ब होला। अरे कमाल कैले बा, हो कमाल कैले बा, अलम की पुछिया वाला बनरा, कमाल कैले बा, अलम की पुछिया वाला बनरा, कमाल कैले बा।
समय कम है, ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी के देख के सारा राक्षस है लक्ष्मण के छोड़ के लोग चलल भाग। अब लक्ष्मण को छोड़ के जब राक्षस लोग भाग गए, इधर देखना, हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को उठाए, अपने कंधे पे रखे और ला करके सज्जनों राम जी के गोद में रख दिया और रख करके गोद में समाचार सुना दिया, इन्हें शक्तिवान लगी है। आहा, इतना सुनना हुआ कि लक्ष्मण को शक्तिवान लगी है। राम जी रोने लगे। और एक बात आपको बता दूं, आजकल आप किसी से पूछिए, भैया भगवान से मिलना चाहते हो? भगवान से मिलना चाहते हो तो जे कबो अगरबत्ती ना देखावेला, और पीछे देखिए, जे कबो हनुमान चालीसा ना पढ़ेला, वो कहे कि हाँ बाबा हम भगवान से मिलना चाहते हैं। लेकिन भगवान से मिलने का एक रास्ता आपको हम बता देते हैं, सुंदरिया वालों सुन लो। भगवान से अगर आप मिलना चाहते हैं तो एक रास्ता है। देखो, लक्ष्मण है जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा और राम जी हैं परमात्मा। ध्यान दो, इधर देखिए, लक्ष्मण है जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा, राम जी हैं परमात्मा। जीवन के जिस यात्रा में लक्ष्मण रूपी जीवात्मा को अगर हनुमान रूपी महात्मा मिल जाए तो श्री राम रूपी परमात्मा का गोद मिलने में विलंब नहीं। लेकिन दिक्कत बा कि आजकल महात्मा मिलते नहीं है। हम लोगों ने महात्मा किसको समझ लिया? जो बड़े बड़े दाढ़ी रखे हो, का हो, ये खूब बड़का टीका कैले हो, क्या जो लाल लाल वस्त्र लगाया हो, गेरुआ पहना, उसको हम लोग महात्मा समझ गए, साधु समझते हैं। लेकिन याद रखना, ये वेश का नाम हो सकता है, महात्मा और साधु वेश का नाम नहीं है, ये वृत्ति का नाम है। अच्छा, हम धोती कुर्ता पहले बनी तो तू लोग डाकू लोग तो नहीं हो है? इससे साबित होता है कि साधु और महात्मा वेश का नाम नहीं है, वो वृत्ति का नाम है। रामायण में दो लोग के साधु कहल गइल बा, आ तीनों लोग भी ना दाढ़ी बा, ना जटा बा, ना माथे पर तिलक है। के कहा दुगो साधु? पढ़िए बालकांड, बाबा ने लिख दिया। अरे किए कुबेसा साधु सन मानो, जिमि जग जाम भगवंत हनुमानु राम। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय किए कुबेसा साधु सन मानु, जिमि जग जाम भगवंत हनुमानु। माताओं बहनों गांठ बांध लो, और खासकर तुम लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। तुम लोग बहुत भोली होती हो, तुम लोग अंधविश्वास करती हो, इसलिए ब्राह्मण आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा है, महात्मा किसको कहते हैं जान लो। वाह, मुझे रख दी, लड़का का नाम कोई नाम बोल दी है? गोपाल पाठक जी के, एहू गांव में तो पाठक लोग हिलेले बाबू। हाँ, गोपाल पाठक जी के घर से माता जी ने बहुत बहुत दान प्रदान किया राम कथा में। भगवान खूब अन्न धन भरे, आशीर्वाद। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात। महात्मा देखो दाढ़ी वालों का नाम नहीं है, जटा वालों का नाम नहीं है, तिलक लंबी करने वालों का नाम नहीं है। जो मन से, कर्म से, वाणी से एक होता है, मनस से एकम, वचस से एकम, कर्मणस से एकम महात्मा। अगर इस तराजू पर आज तोलोगे ना तो भारत में 1% महात्मा निकलेंगे जो मन कर्म वाणी तीनों से एक होंगे। नाम बोल दे। हाँ, हाँ, धर्मेंद्र के माता जी है, अनु हो,
धर्मेंद्र के माता जी की तरफ से 100 रुपया भगवान की कथा में प्रदान किया गया है। देखिए इस गांव के गरीब लोगों में भी कितनी श्रद्धा है, एक बार ताली बजाकर उसको भी आशीर्वाद दीजिए। वाह। चर्चा में आपसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देश का नाम महात्मा नहीं है, वृत्ति का नाम है। तब जब हनुमान जी गोदी में रखल या समाचार सुनवले कि इनका शक्तिवान लाग गई बा, तो राम जी रोने लगे। इधर देखिए, और राम जी के आंखों से आंसू छलक के कपोलों को चूमते हुए जब नीचे की ओर गिरने लगा, आहा, हनुमान जी देखले कि राम जी के आंख में आंसू, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? राम जी कहले, हनुमान मैं रो तो इसलिए रहा हूं कि यहां से लौटकर जब मैं अयोध्या जाऊंगा, हमारी मां कौशल्या महल में मिलेगी और मिलते ही पूछेगी, बेटा राम आ गए? जवाब दूंगा, हां मैया तेरा बेटा आ गया। महल में और आगे बढ़ूंगा, हमारे नजरों के सामने मेरी माता कैकेयी मिलेगी और मिलते ही पूछेगी, बेटा बहू जानकी आ गई? जवाब दूंगा, हां मैया तेरी बहू भी आ गई। महल में और आगे बढ़ूंगा और मेरी आंखों के सामने मेरी माता सुमित्रा मिलेगी और मिलते ही पूछेगी, बेटा राम मेरे बाग का फूल लक्ष्मण कहां है? उस समय क्या जवाब दूंगा? बैटलफील्ड में, ये मैदान में एक नारी के लिए मैंने अपने भाई को कुर्बान कर दिया, बलि वेदी पे चढ़ा दिया। हनुमान मैं इसी चिंता में रो रहा हूं। चौपाई पढ़िए। अरे जय अवध मुहलाई, नारी है प्रिया भाई गवाई, अयोध्या में जाऊंगा कि पत्नी के लिए, नारी के लिए मैंने भाई को कुर्बान कर दिया। गोदिया में लेके देखा माता जी रो तरे, क्या कहत रे? ऐ लखन लाल खोल न खोल नयन, सीटी का बनाई ओकरा के गुंजता। ऐ लखन लाल खोल न खोल नयन, कैसे जगाई काके कवानी जतन, कैसे जगाई काके कवानी जतन, ऐ लखन लाल खोल न खोल नयन, ऐ लखन लाल खोल न खोल नयन। बाबूजी के हम ना बचनिया गाकर, अगर मैं जानता जंगल में आने के बाद
शायद भाई से बिछो होगा तो अपने बाप राजा दशरथ की बात नहीं मानता, मैं जंगल में नहीं आता। जाति जानी तीज आई समय या बुरा, करती बाबूजी के हम ना बचनिया पूरा। और का गोद में लेके राम जी रो के कह रहे हैं, रहती घरा ही न आइल हमरा जीवन, रहती घरा ही न आइल हमरा जीवन। लखन लाल को लन को नयन, लखन लाल को लन को नयन। पत्नी मर जाएगी तो इस संसार में नियम है, विवाह करके व्यक्ति दूसरी पत्नी ला सकता है, लेकिन सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। नारी छूटी जाए तो नारी दो सर मिली, लेकिन भाई सहोदर मिली। देखो राम जी गोदी में लेके रो रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राम जी को रोता देख के हनुमान जी का हे सरकार, हे प्रभु रोई मत, आंख का आंसू पोंछ लीजिए। जब तक इस वसुंधरा के छाती पर आपका लाडला हनुमान खड़ा है, लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। कहले तो लक्ष्मण के बचावे खातिर का करबो? हनुमान जी कहले सरकार हमारा पास कुछ दवाई बा, अगर ये दवाई फेल कर जाएगा तो ही लक्ष्मण का प्राण निकलेगा। तो क्या करोगे हनुमान? तो हनुमान जी ने कहा सुनिए, अरे हनुमत वीर झुका के माथ, थोड़ा सा शार्प कीजिए, शार्प जानते नहीं सकते इनको। अरे हनुमत वीर झुका के माथ, कहे जोरी प्रभु से हाथ। राम जी के आगे सिर नवा के हाथ जोड़ के हनुमान जी कह रहे हैं, अरे हनुमत वीर झुका के माथ, कहे जोरी प्रभु से हाथ। क्या? अरे हमारे रहते रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। हमारे रहते रघुनाथ लखन मरने
नहीं पाएंगे, हम मरने नहीं पाएंगे। राम जी ने कहा हनुमान अगर लक्ष्मण को कुछ भी हो जाएगा तो, इतना सुनना हुआ हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर लक्ष्मण को कुछ भी हो जाएगा तो मेरे नाम के आगे एक शब्द लगता है, कल से उस पर काली पुतवा दीजिएगा। कहा कौन सा शब्द? कहा शपथ कर कहूं गंभीर। हनुमान जी राम जी के आगे माताओं बहनों शपथ खा रहे हैं, अरे शपथ कर कहूं गंभीर, उठे ना जो लक्ष्मण रणधीर। अगर लक्ष्मण जी नहीं ठीक होंगे, नहीं स्वस्थ होंगे, नहीं उठेंगे, शपथ कर कहूं गंभीर, उठे ना जो लक्ष्मण रणधीर। तो हे नाथ पवन सुत वीर, आज से नहीं कहाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। नाथ पवन सुत वीर, आज से नहीं कहाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। अच्छा तो राम जी ने कहा क्या क्या कर सकते हो? हनुमान जी ने कहा पहला उपाय सुनिए, अरे सच कहता हूं कृपा निकेत, अरे शिव को लाएंगे कैलाश समेत। इधर देखिए, ए बेटी है पैर मोड़ के बैठो, इधर पोती में रखा है। अरे सच कहता हूँ कृपा निकेत, शिव को लाऊंगा कैलाश समेत। हनुमान जी ने कहा एक छलांग लगाऊंगा, कैलाश पर्वत पर जाऊंगा और बहुत भावनपति पावनानाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ शिव शशांक शेखर चंद्रशेखर प्रलयंकर शंकर जी को यहाँ खींच के लाऊंगा। तो राम जी रो के कहले बौराहवा बाबा आके का करिए? का हो गांव देहात में लोग शंकर जी के कहला बौराहवा बाबा। अरे वो बौराहवा बाबा आके का करी है? ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी कहले सरकार वो बौराहवा बाबा ना हमें, वो अमर वाणी बोलने वाले देवता हैं, वो अमर कथा कहते हैं। पहले कैसे मालूम? तो देखो पुराणों में कथा लिखी हुई है, थोड़ा शांति बनाइए। शायद हम आपको कभी सुनाए होंगे, माता जी वो पंडित जी रहना, पंडिताइन जी 80 साल की उम्र हो गई है दोनों जना के। पंडित जी के कोई संतान ना रहे, लड़का ना रहे। एक दिन पंडिताइन जी कहलिए जी अरे हुआ तो जहां कथा होता, प्रवचन होता, मेला बाजार लगता, घूम फिर के अपन मन बहला लेते। नहीं पहले की माताएं बहने घर से बाहर नहीं निकलती थी। कहली कि अगर हमरो गोदी में एगो लड़का रही तो हमहू खिला के दुलार के पुचकार के अपन टाइम पास कर लेती। एगो लड़का लाई ना, का नाम है बबुनी? वाह, एक नंबर नाम। दूगो नाम रख ली, अनु और राधा। अनुराधा कुमारी छोटी सी बेटी के तरफ से बहुत बहुत पैसा प्रदान किया गया, दान प्रदान किया गया। जा तार बाल 6 मीटर लंबा हो जाए, बहुत आशीर्वाद। बोलो बच्चिया तोहार नाम? राधिका कुमारी। या मम्मी ले कहिए कि मम्मी 2-3 फाइल हमरा पहले विटामिन पियाओ। हाँ, अगला सलाम आई तो तू चिढ़ा मत। बोल शंकर भगवान की। ध्यान देना, बहुत कीमती बात यहाँ आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो पंडिताइन जी कहलिए जी हमरा गोदी में लड़का रही तो हमहू खिला के दुलार के पुचकार के अपन टाइम पास कर देते। वो लड़का लाई ना, तब पंडित जी आए, हाँ बोल देते, ओकर भूमिका बनाए तो 2 मिनट में। बोलिए शंकर भगवान की। अब काल बछोड़त धरत रही, चिंता मत करा, काली छोड़ी हमने तो गौए छोड़ देवे करा। बोल शंकर भगवान की। बाबा साउंड छोड़ रहा है, देखिए छोड़ा का मोनीटर बा का बोले के बा नाम अपन बोली लड़का का नाम बा विकास तिवारी जी के घर से माता जी ने बहुत बहुत दान प्रदान किया भगवान की कथा में। ये देखिए इस गांव की माताओं बहनों कितनी श्रद्धा है, बच्चे बच्चे से दान दे रहे हैं। और एक प्रार्थना है, गांव में बहुत लोग जे चंदा कटा ले बा, चाहे ई इंतजार करत हो कि हमारा भी लोग चंदा काटे ना आई, वो भाई से वो परिवार से
प्रार्थना बा कि ये नौजवान लोग किसी कारणवश अगर आपके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए हैं चंदा मांगने के लिए, तो आपका पुनित कर्तव्य बनता है कि इस गांव में कथा हो रही है, इतना बड़ा दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, तो आप लोग अपने अपने घर से जो राशि लोग काटे हैं या अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ के आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले, तो जे जे चंदा कटवैले बा ला के दे दी लोग, है ना। सब लोग जेकरा जेकरा कटाइल बा नइखे कटाइल तो स्वेच्छा से वहां काउंटर लगा है, महेंद्र प्रजापति जी बैठे हैं, समिति के लोग बैठे हैं, वहां लेके अपना अपना पैसा दे देना, दान दे देना। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हो गई बाबा, भूत लाग गई लेकर में, अब जे झरबा तो उड़ जाए। चलिए काम चला लेते हैं। हेलो, हाई कम हो गई, हाई ज्यादा हो गई, पहले हाई ज्यादा रहे, हाई कम रहे। हेलो हेलो, अच्छा तो पंडिताइन जी कहलिए जी हमरो गोदी में एगो लड़का रही तो हमहू खिला के दुलार के पुचकार के अपन टाइम पास कर लेती। एगो लड़का ला ना दी तो पंडित जी कहले बुढ़िया सोनकल बिया कार 80 वर्ष में कहा ले लड़का आई। तब पंडिताइन कहली कि ना हमरा लड़का चोहबे करी, लड़का चाहिए। तो देखो पंडित बड़ा तपस्वी थे, पंडित जी लगैले अपन मोबाइल, माता जी ब्रह्मा जी क्या, हेलो ब्रह्मा। कहले हाँ बाबा क्या बात बा। कहले करे हमार मेहरारू हट के लिए बाड़ी, जिद के लिए बाड़ी, और याद रखना 3 हट संसार में बहुत जबरदस्त हट होता है। बाल हट, लड़का जौन कहलसन तौने करलसन। नारी हट, औरत लोग जो कहती है वो पूरा करती है। और राज हट, राजा लोग सज्जनों जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो पंडित जी ब्रह्मा जी ले कहले बाबा हमार पत्नी जिद के लिए बाड़ी, एगो लड़का के रहुआ खाता पन्ना में कोनो लड़का हमरा के दे सकत नहीं। तब ब्रह्मा जी कहले पंडित जी तेरी अपन मोबाइल होल्ड पर डालो, तनी देखी, इधर देखिएगा। ब्रह्मा जी ने अपनी डायरी को उल्टा सज्जनों, और डायरी को जब उल्टा तो 5 मिनट बाद कॉल बैक किए और कहले हे बाबा एगो रहुआ के हम लड़का दे सकत नहीं, लेकिन शर्त बा कि वो लड़कवा 5 वर्ष जी या 5 वर्ष के बाद मर जाए, ले जाइए। तब पंडित जी अपना मनवा में कहले चतुर आदमी हैं, 5 वर्ष में तो हम ये बुढ़िया मर जाएंगे। कहले दो, इधर देखो ब्रह्मा जी के यहाँ गए, लड़के को लाए और अपने पत्नी को गोद में डाल दिए। और पत्नी के गोद में जब डाले तो देखो माताओं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, सुनो, आपके हाथ में है। आप चाहोगी तो आपका बेटा राम बन सकता है, आप चाहोगी तो आपका बेटा बुद्ध बन सकता है, आप चाहोगी तो आपका बेटा भगत सिंह बन सकता है, और नहीं तो सुल्ताना डाकू भी बन सकता है, ओबामा भी बन सकता है, ओकर का नाम रहे हो लादेन भी बन सकता है। ये आपके हाथ में है। अब देखो पंडिताइन जो लड़कवा के रोज खेलावस, दुलारस, पुचकारस, आ लड़कवा जब डेगा डेगी चले लगल तो का कैली, जे भी अपना से श्रेष्ठ आदमी के पावस उपेंद्र जी ओकरा गोड़वा पर गिरा के आ प्रणाम करावस। जे देखने के लड़का ले बोलबा ओकरा ले प्रणाम करावस। अब याद रखना एक ही काम करते करते माताओं सज्जनों लड़के को आदत बन गई, जो भी अपने से बड़े लोगों को पाता तो प्रणाम करता। एक दिन की घटना सुनना, 5 वर्ष उम्र बीत गई और 5 मिनट केवल समय बाकी था मरने में। लड़का उस दिन जंगल में गाय चरा रहा था। वही जंगल के रास्ता से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, तीनों देवता लोग जात रहे। तो लड़कवा गाय चरावत रहे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के देखलस, तेकरा बुझाई कि कोनो साधु महात्मा हमें। अच्छा बोलो, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये रोडवा ले ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी है, तुम चिन्ह ले जाओ, हैं? नहीं पहचानेंगे। क्यों? अरे हम लोग क्या पहचानेंगे? रात दिन अर्जुन
भगवान कन्हैया के साथ रहते थे, लेकिन नहीं पहचाने। पहचाने कब? जब भगवान कन्हैया ने अपना दिव्य नेत्र दिया और अपना विशाल स्वरूप दिखाया, वायु जमोग्नि वरुण शशांक। उस दिन अर्जुन का भ्रम दूर हुआ। अरे जिसको मेरा फुफेरा मैं भाई समझता हूं, वो तो साक्षात नारायण है, विराट पुरुष है। तो ध्यान देना लोगों, ध्यान देना प्रेमियों। अर्जुन भगवान को पहचाने कब? जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया तब। और आज हम मनुष्य की आंखों में तो इतनी गंदगी लगी हुई है, इतना मल लगा हुआ है कि आज का मानव इस आंख से मां को मां के रूप में नहीं देख पा रहा है, बहन को बहन के रूप में नहीं देख पा रहा है, बेटी को बेटी के रूप में नहीं देख पा रहा है। काश नवरात्रि मनाने वाले लोगों अगर इस आंख से मां को मां के रूप में देखते, बहन को बहन के रूप में देखते, बेटी को बेटी के रूप में देखते, तो हाथरस जैसी कांड इस देश में नहीं हुई होती सज्जनों, न हो। बेटियां घर से निकलने के पहले कभी सर्व नहीं करती, चिंतित नहीं होती। का पहचानम जा जब आंख से माइये बहन की हमनी करने की जाती ना, तो भगवान को कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो लइकवा के लागल कि साधु महात्मा हमें दौड़ के गई। हाँ वाह वाह, एक नंबर कर दिए। दौड़ के गई और ब्रह्मा जी के चरण पे गिरा, प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी के चरण पे जब गिरा और प्रणाम किया, तब ब्रह्मा जी जब मुंह देखले लइका के तो कहले, ओ हो ई तो उहे लइका है जो पंडित जी के देले रही, एकरा तो 5 मिनट जिए के बाद आशीर्वाद दिए, बेटा प्रसन्न रहो। पीछे विष्णु जी को प्रणाम किया। तब विष्णु जी घड़ी पर नजर दौड़ाए, कहे अरे रे इसको तो 3 मिनट जीना है, आशीर्वाद दे ले बेटा, खुश रहो। आप पीछे शंकर जी भांग पी के ओवरलोड, इनका गोड़ पर जैसे गिरल तो शंकर जी आओ देखले न ताओ, शंकर जी कहले अमर हो जा, अमर हो जा। अब लइका हो गई अमर। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी घूम के जंगल में और आगे शंकर जी तीनों जना गए जा। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी घूम के शंकर जी कहले जे, बाबा आप देव नहीं अस्तु महादेव हो। अरे वह देवता लोग के राष्ट्रपति है, और वह कोई के दरखास्त बढ़िया ले पढ़ते नहीं है। जे टेम्पोररी नौकरी वाला होता है ओकरो के परमानेंट साइन कर देते नहीं, तो हमारा संसार कैसे चलेगा? शंकर जी कहले जो कर दिया सो कर दिया, अब बदलने वाला नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यही बात हनुमान जी ने कहा, शंकर जी को खींच के लाऊंगा और लक्ष्मण के कान में अमरवाणी बोलवा दूंगा। अरे सच कहता हूँ कृपा निधि, अरे शिव को लाऊंगा कैलाश समेत, और लखन के जीवन के हेतु अमर वाणी बुलवाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। सच कहता हूँ कृपा निधि, बुलाऊंगा कैलाश समेत, लखन के जीवन के हेतु अमर वाणी बुलवाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। राम जी ने अब की बार रोक के कहा, हनुमान इधर देखो, अगर आपका ये भी फार्मूला फेल कर गया तो, हनुमान जी कहले अगर ये फार्मूला फेल कर जाए तो दूसरा का उपाय सुनी। धरती पर जितने पहाड़ हैं, ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी ने कहा सारे पहाड़ों को अपने पांव से रौंद करके धूल बना दूंगा और अपने वज्र रखों से ब्रह्मांड की छाती फाड़ूंगा, पाताल में जाऊंगा। पहले पाताल में जाकर क्या करोगे हनुमान? तो याद रखिए पाताल में अमृत होता है। हनुमान जी ने कहा पाताल से अमृत लाऊंगा और लक्ष्मण को पिला दूंगा, लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे। अरे रज कर देंगे मेरु प्रचंड, उलट देंगे वसुधा नलखंड, और फाड़ देंगे हम ब्रह्मांड, अभी कौतुक दिखलाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। फाड़ देंगे हम ब्रह्मांड, कभी कौतुक दिखलाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे।
जी ने अब की बार रोक के कहा हनुमान तुम्हारा ये भी फार्मूला फेल कर गया तो ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी ने कहा सरकार जरा मेरा तीसरा फार्मूला सुनिए ध्यान से। कहा क्या? कल एक छलांग लगाऊंगा दौड़ के चंद्रमा पे जाऊंगा। कहा अच्छा चंद्रमा पर जाकर क्या करोगे? उतार लीजिए। चंद्रमा पर जाकर क्या करोगे? कहा चंद्रमा में अमृत होता है। हनुमान जी कल चंद्रमा के खींच के लाइब आ वैसे लक्ष्मण के मुहवा में गारब है देखा लो वैसे लक्ष्मण के मुंह में चंद्रमा के गारब जैसे स्कूल में विनोद पाठक दाल में नींबू गाड़ते रहे वैसे चंद्रमा को गारूंगा और चंद्रमा को गारूंगा और चंद्रमा से अमृत निकलेगा और जब अमृत निकलेगा तो लक्ष्मण के मुख में जाएगा और जब लक्ष्मण के मुख में जाएगा तो अमृत को पा करके लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। कैसे? अरे नभ से लेंगे अमृत निकाल आकाश से चंद्रमा को लाके वस्त्र की भांति देंगे गार। जैसे नहाए के बाद आदमी कपड़ा गारल ना उसे चंद्रमा को गार देंगे। अरे नभ से लेंगे अमृत निकाल वस्त्र की भांति देंगे गार। लखन को देंगे मुख में डार लखन मरने नहीं पाएंगे लखन मरने नहीं पाएंगे। राम जी ने फिर रोक के कहा हनुमान मान लो तुम्हारा ये भी फार्मूला फेल कर गया तो? हनुमान जी ने कहा सरकार चौथा फार्मूला नोट कीजिए ध्यान देना। हनुमान जी कहले प्रभु दुनिया के लोग किस चीज पे जिंदा है? भोजन पे। राम जी ने कहा ना। बोला माता जी भोजन ना मिली 4 घंटा तब वो जिंदा रह लेबू। कहा पानी न मिलेगा तो भी आदमी 2-4 घंटा जिंदा रह लेगा। लेकिन ईमानदारी से बोलो अगर आदमी को हवा न मिले ऑक्सीजन न मिले तो आदमी एक पल भी जिंदा रहने वाला। तो हनुमान जी कहे चिंता मत करी ऑक्सीजन के बगैर आदमी एक पल जिंदा नहीं रहेगा। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे घरे बा हमारा बाप के नाम है पवन दौड़ कर जाऊंगा ऑक्सीजन की टोटी बंद करूंगा। दुनिया के लोग मरेंगे सारे देवता लोग मरेंगे मेरे शरण में आएंगे हनुमान त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम टोटी खोलो। तो हम टोटी खुली कब? जब लक्ष्मण के घोटी खुली। लक्ष्मण को पहले प्राण दो। राम जी ने अब की बार रोकर कहा हनुमान अगर मान लो तुम्हारा ये भी फार्मूला फेल कर गया तो? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए दुनिया के लोगों को मौत कौन देता है? कहे जमराज। अच्छा जमराज सबको मौत देते हैं? कहा हाँ। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका आदेश पाऊंगा एक छलांग लगाऊंगा जमपुरी जाऊंगा और भैंसा सहित जमराज को खींच के लाऊंगा अपना देहिया में रगड़ दे लाइफ हुआ है जहां तंदुरुस्ती है वहां यम का सभी तोड़ स्थान बना दूंगा मैं मैदान। यम का सभी तोड़ स्थान बना दूंगा मैं मैदान। भला कहिए लखन का प्राण नहीं कैसे लौटाएंगे लखन मरने नहीं पाएंगे। भला कहिए लखन का प्राण नहीं कैसे लौटाएंगे लखन मरने नहीं पाएंगे। भला कहिए लखन का प्राण नहीं लौटाएंगे लखन मरने नहीं पाएंगे। बोला बोले के कब हम जा रहा तो नहीं एकर पापा हवा एकर पापा हवा है बोलो है चलाक बा लड़कन से उल्टा पूछब केकर पापा हवा तो अपने बाबू के नाम बता दिया अंकु कुमार तिवारी ये ना तार नाम हो। हाँ अंकु तिवारी ये छोटे से बालक के तरफ से बहुत बहुत दान प्रदान किया गया। इस बच्चे को एक बार ताली बजा के खूब आशीर्वाद दीजिए। ये सब भारत के भविष्य ये बढ़िया सा कथा कर रही है सन। बोल शंकर भगवान की। ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात।
हनुमान जी माताओं सज्जनों अपने जोश में बोलते जा रहे हैं। जब हनुमान जी जोश में बोलते जा रहे हैं तब बीचवा में आ गईले रामा दल के सबसे बूढ़ा व्यक्ति जामवंत। जामवंत जी कहले बेटा हनुमान, अरे ये सब बड़ा बड़ा काम बाद में करना, शंकर जी को खींच के बाद में लाना, चंद्रमा को खींच के बाद में लाना, जमराज को बाद में मारना, पहले हमारे वो छोटी को काम कर देब तो लक्ष्मण के प्राण बच जाए। बाबू वाला नहीं है, एक करीबा घुमाओ है तक बहुत अच्छा है। हाँ बोल शंकर भगवान की। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात का बताओ तो रही हो, भुला गई नहीं। जामवंत जी ने कहा बेटा हनुमान ये सब बड़ा बड़ा काम बाद में करना, एगो छोटी को काम कर देबो तो लक्ष्मण के प्राण बच जाई। कहले कहा? जामवंत जी ने कहा मेरे झोली में एक डॉक्टर का पता बहुत दिन से पड़ा हुआ है, अगर वो डॉक्टर आ जाए और लक्ष्मण को देख ले तो हो सकता है लक्ष्मण का प्राण बच जाए। तो हनुमान जी कहले डॉक्टर के पता बताई। इधर देखो, जामवंत जी अपने झोली में हाथ डाले और झोली में हाथ डाल के जब खींचे, इधर देखो एक कार्ड निकला। उस कार्ड पर लिखा था डॉक्टर सुखेन नंदन प्रसाद, MBBS MS श्रीलंका। इनका कौन डॉक्टर लाओ बाबा के? हेलो वाह बाबा, ऐसा ही करत कर काल पारे हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात, आपका भरोसा है, मशीन है आगे पीछे होते रहता, बिगड़ते रहता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया बात। कहले बेटा इस डॉक्टर को बुला के ला दोगे तो लक्ष्मण का प्राण बच जाएगा। देखो हनुमान जी चले माता जी डॉक्टर के लावे कैसे? बाबा ने चौपाई लिख दिया, बाहर माता जी जल्दी आ जाता, हर नाम बोल दी, बोलो लड़का का नाम अपना, विकास के मैया देली 51 रुपया, जय हो दुर्गा मैया। बहुत बढ़िया, ये लोग को तो भरोसा बा, बेचारी इतना दान करके कथा सब कराती है। देखो बड़ी कीमती बात बाबा ने लिख दिया, अरे जामवंत कहा है रस खेना, अरे लंकार हई को पठई लेना, धरिला धुरूप गयऊ हनुमंता, आने उभावाना समेत तुरंता। हाँ देखो हनुमान जी माताओं सज्जनों जामवंत जी से पता पूछ के और लंका में पहुंच ले, कतना तेजी से गई ले। हनुमान जी के मुंह से शब्द निकला राम। देखो हनुमान जी की चाल कितनी है, मुंह से शब्द निकला राम। रा शब्द सुने रामा दल के लोग, और मौत शब्द हुआ ठीक लंका में। कहा? सुखेन डॉक्टर के घर के आगे बोर्ड टंगा था, डॉक्टर सुखेन नंदन प्रसाद MBBS MS श्रीलंका। हनुमान जी कहले डॉक्टर साहब के घर भी तो आ गई नहीं, हॉस्पिटल भी। ए बहनी तनी कम बतिया बोलो। आ गया मैं वैद्य के पास, लेकिन रात के समय तो हनुमान जी सोचले कि दरवाजा खटखटा के डॉक्टर साहब के जगाई का। तो हनुमान जी सोचे दरवाजा खटखटा के डॉक्टर को जगाऊंगा तो डॉक्टर हमरा के देखिए तो खुदे बीमार हो जी। कहो लंका वाला सपना में हनुमान जी के देख के बीमार हो जाता हूं। तब हनुमान जी ने कहा एक काम करता हूं, धीरे से इसके घर का दरवाजा तोड़ के इसको खटिया समेत उठा के क्यों न ले चलूं। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल गलत, मैं हूं ब्रह्मचारी, इसके घर में होगी नारी, पता नहीं इस रात्रि में किस दशा स्थिति में पड़े होंगे, जाना ठीक नहीं। तो हनुमान जी ने कहा एक काम करता हूं, एकरा के खटिया सहित उठा के ले चलम
तो वही जाई जइहे तो डॉक्टर साहब बहाना कर सकले, ए हनुमान जी रू हमरा के खटिया समेत उठा लेनी, आला सिरिंज ब्लड प्रेशर नापे वाला जंतर हो जे छूट गए। वाह आजाद वाह रख दो भाई अजय विजय मैं हूँ। हाँ बहुत हाँ दूगो बाबू है वो मैया ये ना। हाँ बहुत आशीर्वाद बोलो हनुमान जी महाराज की। हाँ बैठा ध्यान देना बहुत कीमती बात। हनुमान जी ने सोचा अगर इसको मैं खाट समेत उठा के ले चलूंगा, इधर देखो तो डॉक्टर साहब हो जाके कहीं ये हनुमान जी है आला सिरिंज ब्लड प्रेशर नापे वाला जंतर हो जे छूट गई, बहाना करेगा डॉक्टर। तो हनुमान जी ने मन ही मन विचार किया कि डॉक्टर तो जाएगा ही साथ डॉक्टर का पूरा क्लिनिक हॉस्पिटल सेवा सदन क्यों ना उठा के लेता चलू। का कहले एकदम नई कथा सुनिए, उधर मत ध्यान दो, लोग आते जाते रहते। का कहले माता जी अपना हाथवा लोकर घरवा ना उठौले ना, अपन पोछिया बढ़ैले और पूंछ बढ़ा के ओकर घरवा के लपेटले और घर को जब लपेट के सज्जनों हनुमान जी हवा में उड़े तब घरवा ओकर हिले लागल। हमारे जन लोग देखा हसमत खाली कथा सुना, ऐसे पोछिया में घरवा पहनले तो पोछिया हिले लागल तो घरवो ओकर हिले लागल। तो घर में उसकी पत्नी सोए थी उसके बगल में, तो घरवा हिलत देखलस तो अपना मर्दा ले कहलस डॉक्टर ले ए जी हमनी के घरवा हिलता। तो कहलस चुप सपना देख रही हो। अरे तुमको मालूम नहीं हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग त्रिकोट पर्वत पे राजा रावण की धरती पे रहते हैं, जहां हमारे राजा रावण के आदेश के बिना अशोक वाटिका के लाल और पीली पत्ती नहीं हिलती है। अब तू कहते इस घर हिलता, सुत जा सपना देखो तो सुत गई बेचारी। आज जब सुतली तो हनुमान जी अब की बार स्पीड बढ़ाओले और जब अब की बार हनुमान जी स्पीड बढ़ाए तो डॉक्टर को भी अनुभव हुआ घर हिल रहा है। तो डॉक्टर साहब कहले प्रिय, तो कहली का हो, तो डॉक्टर ने कहा ऊपर वाले का नाम लो। तो कहली रात में अशुभ काहे बोलो तनी, का शुभ नहीं बोल रहा हूं। अरे आज से कुछ दिन पहले लंका में एक बंदर आया था, उस बंदर ने हमारे राजा रावण से कहा था हे रावण सीता मैया को ले जाके राम जी के चरणों में लौटा दो, अर्पित कर दो, वरना तुम्हारे पूरे लंका को ले जाके समुद्र में डुबा दूंगा, लंका कहीं समुद्र में बो रहा हूं। लागत पहल का नंबर हमनी के क्वार्टर किया लगता है बंदर डुबाने के लिए ले जा रहा है। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे, ध्यान देना। अब तब तक हनुमान जी सज्जनों उसके घर को लेकर रामादल में आ गए। अब वैद्य देखा स्थिर हो गया तो निकल घरवा मिले और देखा अपने को बंदर भालुओं के बीच में, तो बंदर भालुओं को देख करके कहा यहां मुझे क्यों लाया गया है। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा वैद्यराज राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्तिवान लगी है, आप खबर तो जानते ही हैं, आप दवा कर दो इसीलिए लाया गया है। इतना सुनना हुआ है आप दवा कर दो इसीलिए लाया गया है। अच्छे लोग बैठे हैं, वाह रे लंका के वफादार लोग। वैद्य सुखेन ने कहा हनुमान जी मैं सामने वाले समुद्र में डुबकी लगा के मर जाऊंगा, मैं डॉक्टर हूं, जहर का इंजेक्शन लेके मर जाऊंगा, लेकिन लक्ष्मण को दवा नहीं करूंगा। कहले काहे? तो वैद्य ने कहा, सुखेन ने कहा राम जी हमारे राजा रावण के शत्रु हैं और अगर मैं अपने शत्रु पक्ष को दवा करूंगा तो मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा धर्म चला जाएगा, मैं दवाई नहीं करूंगा। जब 2 बार कहा मेरा धर्म चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, इधर देखो जो हनुमान जी गोदी में लेके और लक्ष्मण को रो रहे थे राम जी, और राम जी लक्ष्मण को जमीन पे लेटा दिए माताओं सज्जनों, और जमीन पे लेटा करके बोले हे हनुमान जाने दो इस वैद्य को।
हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर ये वैद्य चला जाएगा तो लक्ष्मण का प्राण निकल जाएगा। कहा निकल जाने दो लक्ष्मण का प्राण, अरे तुम देख नहीं रहे हो ये बार बार धर्म की दुहाई दे रहा है, मेरा धर्म चला जाएगा, धर्म चला जाएगा। ये किसके सामने धर्म की दुहाई दे रहा है, इसको मालूम नहीं। अरे जो राम धर्म के लिए अपने 3 माताओं का सुहाग पोछ दिया, जो राम धर्म के लिए अपने भरत जैसे भाई को छोड़ दिया, जो राम धर्म के लिए अयोध्या जैसे नगरी को छोड़ दिया, जो राम धर्म के लिए उसके पिता सुरपुर को चले गए, उस धर्म के लिए मेरा एक भाई और मरता है तो मरने दे, पर किसी का धर्म मत जाने दे हनुमान, पर किसी का धर्म मत जाने दे। जैसे कहले कि जाने दो है तो डॉक्टर के बुझाइल कि हमार छुट्टी हो गई। जैसे मुड़ले तो हनुमान जी पूछले कहाँ रे है, तो कहलस घर है। तो हनुमान जी कहले तोर घरों एजे लाइल बनी, जाओगे कहां? वैद्य ने कहा ये हनुमान में लंका में भाड़े के क्वार्टर में रह लूंगा किराए का कमरा लेके, लेकिन जाई। हनुमान जी राम जी से लुका कहने देखो ऐसे मुट्ठी बन ले, कहले कि चिन्ह तर का हो है, एकरे नाम हथौड़ा छाप पे मुहर लगाओ। ए बाबू है तुम लोग ठीक से रहो, हथौड़ा छाप पे मुहर लगाओ, एक मुक्का मारूंगा जमीन के अंदर चले जाओगे, चल दवाई कर। हनुमान जी डरवैले क्योंकि शास्त्र का नियम है भयात भक्ति ततः मुक्ति, भयभीनु हो न प्रीत। तब हनुमान जी मुक्का दिखाए डरा, मनवा में सोचा था देखो कितना चालाक है और वफादार है, आज ऐसा दवाई बताई कि ना ये दवाई मिली, ना लक्ष्मण पी है, ना जी है, ना रावण हमरा के भगाई। देखो माता जी कितना चालाक बा, बढ़िया से रखो उसको। देखो गया राम जी गोदी में लेके बैठे हैं, ऐसे पकड़लस उनकर नारी है, यहां नस पकड़ा। और देखो परमात्मा आपको भाई क्यों देता है, आपने कभी सोचा है? याद रखो परमात्मा आपको भाई इसलिए नहीं देता है कि पिता के मरने के बाद जो पिता की संपत्ति बांट ले उसको हमारे यहाँ भाई नहीं कहा जाता है। याद रखो पिता के मरने के बाद जो पिता की संपत्ति ना बांट के घर की विपत्ति को आपस में बांटता है उसको हमारे यहाँ भाई कहा जाता है, भाई संपत्ति बांटने वाले को नहीं कहा जाता है। देखो नस पकड़ ले बा डॉक्टर, आ चोट के करा लागल बा, दर्द के करा होता है, ये है भाई का प्रेम। सुनो हमारे पिताजी गाते थे, अरे नारी देखी वैद ने और गति देख कपिवीर, अरे चोट लगी लक्ष्मण उर में और रघुबर हृदय में पीर। ध्यान रखेंगे चोट लगी है लक्ष्मण को और दर्द हो रहा है राम जी को, यह है भाई भाई का प्रेम। तब अथवा पकड़ के नस देख के कहलस डॉक्टर, ए प्रभु इस रोग को मैं जानता हूं लेकिन इस रोग की दवा मेरे पास नहीं है। हनुमान जी बीच में बिगड़ के बोले, अरे तुम कैसे वैद्य हो, एक दवा नहीं रखते हो, कैसे डॉक्टर हो, एक दवाई नहीं रखते हो। इतना सुनना हुआ वैद्य ने बहुत बड़ा उलाहना दिया, हनुमान जी मेरे पास इस रोग की दवा थी लेकिन आपके गलती के वजह से नहीं है। तो हनुमान जी कल हम कौन गलती करने की दवाई नहीं खे है। वैद्य ने कहा है हनुमान जी आप लंका में आके अग्निकांड कर दिए थे, उसी लंका में मेरा मेडिकल स्टोर था, दवाई की दुकान थी, कोरोना टेस्ट करे वाला लैब रहे, हम नकिया में लगाए वाला पाइप रहे, कुल जर के राख, तो दवा कहां से लाऊं, कहां से दवा लाऊं? हनुमान जी कहले बहाना छोड़ो, एक बात बताओ दवा मिलेगी कहां? अब सुनिएगा, अच्छे लोग बैठे हैं, दवा मिलेगी कहां? अच्छा बोला माता जी, तुहार लइका बीमार होके आ कोनो डॉक्टर कहस कि तहार लइका हम बचा दे, लेकिन शर्त बा कि एहिजा ले इंग्लैंड जाके अब 15 मिनट में दवाई लेके आवे के बाद, तो कैसे बचेगा लड़का?
देखो वैद्य कितना चालाक है। वैद्य ने कहा, ए प्रभु मैं लक्ष्मण का प्राण बचा लूंगा। कहा करना क्या होगा? कहा एक दवा लानी होगी। तो हनुमान जी ने पूछा दवा कहां मिलेगी, पहले ये बताओ। कहा यहां से 60 लाख योजन की दूरी पे। कितना दूरी पे? अरे भाई वो फुलौना बैलून वाली लड़के को रोको ना, उसको पूरी कथा डिस्टर्ब हो रही है, ये घरे न करे के चाहिए। बोल हनुमान जी महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सतीश जी बैठिए आप शांति से। ये सब कथा के बीच में ना करे के चाहिए, दोष लागेला। मनोरंजन के लिए कथा केवल नहीं सुनना चाहिए। हम लोग हंसाते खिलाते हैं अलग बात है कि कुछ आप लोग समझिए इसके लिए। बोलिए अक्सल भगवान की। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ध्यान दीजिएगा। वैद्य ने कहा यहां से 60 लाख योजन की दूरी पर एक पर्वत है जिसका नाम है द्रोणाचल। कुछ लोग कहते हैं धवलागिरी। और एकदम नई कथा सुनिए, मैं गारंटी देता हूं आप लोग नहीं सुने होंगे। उस पर 4 बूटी होती है, 4 बूटी है उस पर्वत पे। अभी तक हमने कहा को बूटी जाना नहीं जा, एगो संजीवनी बूटी ब्रजेश जी। लेकिन ये वाल्मीकि रामायण में कथा लिखी हुई है 4 बूटी है। वैद्य ने कहा ये चारों बूटी, चारों दवा सूर्य के उगने के पहले आ जाए तो मैं लक्ष्मण का प्राण बचा लूंगा। अच्छा तो 4 गो बूटी के नाम का हनुमान जी पूछ ले, आप लोग भी जान लो। 4 गो दवाई के नाम रहे। पहला बूटी के नाम रहे मृत संजीवनी। उपेंद्र जी, मृत संजीवनी का काम क्या था? ये रोगी के मूर्छा टूटत रहे, ये मूर्छा टूट जात रहे। दूसर का बूटी रहे, ओकर नाम रहे विशल्य करणी। ओकर काम रहे उ घाव भरत रहे, तीर लगी तो घाव भई ना, तो घाव भर देत रहे। तीसरी बूटी का नाम था संधान करणी। उ करत का रहे, टूटल हड्डी के जोड़ देते रहे, संधान करणी। और चौथी बूटी का नाम था सज्जनों सुवर्ण करणी। जैसे मान लो माता जी तारा तलवार लग गई, चाहे ब्लेड से चिरा गई, तो ये करिया दाग हो जाए, लाल दाग हो जाए। लेकिन जो स्वर्ण ये वाली जड़ी थी, एकर काम रहे कि जेव के त्यों चमड़ा बना देते रहे। तो ये 4 बूटी है, और ये चारों बूटी सूर्य के उगने के पहले आ जाए तो मैं लक्ष्मण का प्राण बचा दूंगा। इतना सुनना हुआ, सूर्य के उगने के पहले बूटी आए तो मैं लक्ष्मण का प्राण बचा दूंगा। इतना सुनना हुआ, राम जी जोर जोर से रोने लगे और हनुमान जी मोर की तरह नाचने लगे। राम जी को रोता देख के अब की बार हनुमान जी कहले प्रभु चुप। अरे वो बचपन से रोहातुए हैं, पैदा हुए तो घंटों रोए। अरे सरकार अब तो दवा की पता चल गई, वैद्य ने दवाई का पता बता दिया, अब आप क्यों रो रहे हो? पहले हम रो तनिए चलते हनुमान, लगता है तू वैद्य की बात को ध्यान से नहीं सुने। और इस वैद्य ने कहा यहां से 60 लाख योजन के दूरी पर जानी है, दवा लेकर आनी है, वो भी सूर्य के उगने के पहले। और मैं अपने पूरे रामादल की क्षमता जानता हूं। जिस समय जामवंत ने समुद्र के किनारे बंदरों से कहा कौन जाएगा 100 योजन समुद्र पार, एगो बानर कहले हम। तो जामवंत पूछले कितना बा दम, तो कहले 40 योजन का। भाई 100 योजन जाना है। दूसरे ने कहा मैं जाऊंगा, कहा कितना, कहा 60। कहले 60 नहीं जाना है, 100 जाना है। तीसरे ने कहा जामवंत जी मैं जाऊंगा, कहा कितना, कहा 80। जामवंत ने कहा बेटा 80 नहीं 100 जाना है। एक बंदर आया मूड बना के, इधर देखो, लेफ्ट राइट। कहा सर आई कैन गो। तो जामवंत ने कहा बेटा प्लीज गो, तो जाओ। आई कैन गो, तो कहा प्लीज गो। उसने कहा बट का, तब पढ़ी लिखी बहने बेटियां बैठी है। अच्छा माता जी जावना शब्द में हिंदी में लागे लेकिन, परंतु, किंतु, यदि, तो काम बिगड़ जाई। और अंग्रेजी के सेंटेंस में लग जाएगा बट, येट, इफ, तो बुझे काम बिगड़ गई।
उस बंदर ने कहा आई कैन गो बट आई कैन नॉट रिटर्न। हम जा सकते हैं लेकिन लौट सकते संशय है लौटने में। कहा कौन बंदर था? तो चौपाई पढ़िए किष्किंधा कांड में बाबा ने लिख दिया, अरे अंगद कहे जाऊं मैं पारा, संशय बारा। अरे अंगद कहे जाऊं मैं पारा, संशय कछु भीरति बारा। अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूं लेकिन लौटने में, अब पढ़ा लिखल भाई बैठल बड़ा सब लोग। उपेंद्र जी बहुत योग्य कलाकार है, रामायण के महाभारत के प्रसंग लोग आकर श्रोताओं को मूड करते हैं। अच्छा बोला भाई, माई बहन तुम लोग टीवी भर लॉकडाउन देख लो जो रामायण भर लॉकडाउन तो दुए को कमे करे सन, खाना बनेली सन और रामायण देख लिए सन, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बोलो आप रामायण देखी हो, रामायण सुनती हो हर साल। अंगद जी लंका में गए हैं कि ना गए हो? और साधारण रूप में नहीं गए हैं। जिस समय अंगद जी लंका के मेन दरवाजे पर पहुंचे तो रावण का एक बेटा था, उसका नाम सुनो, उसका नाम था अजय कुमार। अक्षय कुमार नहीं, अजय कुमार। वो अजय कुमार देखा जब जामवंत जी अंगद जी को, तो उसने कहा हे बंदर कौन हो तुम, लंका में निशंक होके घुस रहे हो। अंगद जी ने ताल ठोक के कहा मैं रामदूत अंगद हूं। अंगद तो वो कहलस अच्छा तुम वही राम के दूत हो जिसके पत्नी को हमारे पिताजी बंदी बनाए हैं। चोरावे करने के कहा ओकर बाप नु रहे, बंदी बनाए हैं। कहा हाँ मैं उसी राम का दूत हूं जिसके छोटे भाई ने तेरे बुआ का प्लेटफार्म साफ कर दिया था। तही कहलस अजय कुमारवा ए बनरा ले बतियावल बेकार भाई, हमारा फुआ के कुल स्टोरी जाना था। सुनो माताओं बनो, तो अंगद जी को मारने के लिए लात उठाया, तही अंगद कहूं लात उठाई देखो। और अंगद जी को मारने के लिए जब लात उठाया तो अंगद जी उसके पैर को पकड़ के और पैर के पकड़ के हवा में 3 बार नचा के और धरती पे धड़ाम से पट के जय जय सीता। और जब प्राण निकल गया तो ओकर लसिया के लेके और लंका में अंदर चले। अब जाता ना जाना पर अंगद जी ताक देश उनका पोजीशन खराब हो जाए, सुख आ जाता था। सब इतने बलवान थे अंगद जी और लंका में गए हैं। लेकिन आज वही अंगद हैं, अंगद जी कह रहे हैं कि हम जा सकते हैं लेकिन लौटने में कहे ऐसा कहले हो। एक 3 गो कथा में 1-1 मिनट को सुन लीजिए। पहला कथा देखो, लंका है कुप्रवृत्ति की नगरी। कुप्रवृत्तियों में व्यक्ति का जाना आसान होता है लेकिन लौटना आसान, जैसे साधारण भाषा में समझ लो, भांग पी लेना सीख लेना बहुत आसान है, शराब पी लेना सीख लेना बहुत आसान है, गांजा पी लेना सीख लेना बहुत आसान है, लेकिन इन कुप्रवृत्तियों को छोड़ना आसान नहीं है। हमारे दिन एगो पंडित जी माई एगो गांव में 11 दिन कथा सुनौले, अंतिम दिन पूर्णाहुति होने लगी। तो पंडित जी ने कहा हे गांव वालों, हम आपको 11 दिन कथा सुनाए, आप लोग कुछ ना कुछ दक्षिणा दो। तो गांव वालों ने कहा ब्राह्मण देवता आपने 11 दिन पसीना बहाया है, मेहनत किया है, मांगिए मांगिए। ब्राह्मण ने कहा सुनो, मुझे रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। तो लोगों ने कहा बाबा क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो पंडित जी कहले कि आप लोग कुछ ना कुछ छोड़ दीजिए। पंडित जी के कहे के मतलब जो मांस खाता हो मांस छोड़ दे, जो दारू पीता हो दारू छोड़ दे, जो गांजा पीता हो गांजा छोड़ दे, जो भांग खाता हो भांग छोड़ दे, जो बीड़ी पीता हो बीड़ी छोड़ दे, जो खैनी खाता हो खैनी छोड़ दे। अब साफ गांव वाला मुंह लटका के बैठ गए, कोई बोलत नहीं के। कथा सुन ले बहुत आसान, अमल कर थोड़े आसान है, कहना भी आसान है, अमल करना आसान नहीं है। बाबू पैर मोड़ के बढ़िया से बैठो, लइकाई में तू लोग की हलवा बुढ़ापा जवानी तो बाकी है बाबू तू लोग के। हाँ ये असली बात, बेचारा कोरोना से बचाव कर रहा है, मास्क लगा के बैठा है। सुनो बड़ी बढ़िया बात,
क्या बताओ तो नहीं। हाँ तो कहा आप लोग कुछ ना कुछ छोड़ दीजिए। पूरे गांव के लोग मुंह लटका के बैठ गए, सभा हो गई उदास सन। एगो लड़का खड़ा भाई, नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता प्रणाम, मैंने छोड़ दिया। पंडित जी ने कहा, वाह वाह, 11 दिन कही हुई हमारी कथा सफल हो गई। बेटा तुमने छोड़ दिया? कहा हाँ। कहा ब्रजेश एक काम करो, माला इसको पहनाओ। ब्रजेश गईले माला लेके। पंडित जी ने मन से पूछा, बाबू तुमने क्या छोड़ दिया? बीड़ी कहना, भांग कहना, चरस कहना, तंबाकू कहना, हेरोइन कहना, तो क्या छोड़ दिया? उस लड़के ने कहा, आज के बाद पंडितों का प्रवचन सुनना छोड़ दिया है। ना पंडित लोग के प्रवचन सुनम, ना खोपड़ी में बवाल पालेंगे। तो देखो, कुप्रवृत्तियों में जाना आसान होता है लेकिन लौटना आसान नहीं होता है। लंका कुप्रवृत्ति की नगरी है। 2 नंबर बात सुनो माता जी, रावण के एगो बेटा रहे जेकर नाम रहे अक्षय कुमार। अजय कुमार कथा सुना है, अब अक्षय कुमार कथा सुन लो। तो ये दोनों एक एक गुरु जी भी पढ़त रहे। के अक्षय कुमार अंगद जी एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। तब पढ़त खानी दोनों लोग आपस में खूब झगड़ा कर। एक दिन गुरु जी देख लिए, तो गुरुजी ने देखा तो गलती अंगद की पाई गई। तो गुरुजी श्राप दिए, हे अंगद, तुमको एक थप्पड़ खींच के जिस दिन अक्षय कुमार मार देगा, तुम्हारा शरीर का सारा बल वही समाप्त हो जाएगा। तो अंगद जी सोचले, हिजा ले तो हम मूड बना के चल जाए। लंका में जैला के बाद कहीं अच्छैया मिल गई, एक पड़ाका हुमक दिलस तो हमारी इंजन सीज कर जाए, तो जाके फिर मैं लौट सकता नहीं हूं। इसलिए अंगद कहे, जाऊं मैं पारा अजिय संशय कछु पीरती। घर लिए तू हो, घर है नहीं, बहुत अच्छी है, बैठेगी। देखो बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई, वाह बैठ गया बेटी। बोल शंकर भगवान की। ध्यान दीजिएगा, इसलिए अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूं लेकिन लौट सकता नहीं। वही बात आज राम जी ने कहा, हे हनुमान, 100 योजन समुद्र पार जाना था तो तुमको छोड़ के कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन 100, 200, 500 योजन नहीं जाना है, 60 लाख योजन के दूरी पर जानी है, दवा लेकर आनी है, वो भी सूर्य के उगने के पहले। तो हनुमान जी कहले, सूर्य उग जाइए तो का हुई? सुनिएगा, सूर्य उग जाइए तो का हुई? तो कहले लक्ष्मण के प्राण निकल जाइए। तो हनुमान जी कहले, अगर सूर्य उगबे ना करिए तो? कहले लक्ष्मण का प्राण नहीं निकलेगा। तो हनुमान जी कहले, प्रभु चिंता मत कीजिए, इन पर हमारा बचपने से कब्जा है। बाल समय रवि भक्त चलियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। क्या बोले? थाम देंगे ज्यों कि त्यों रात, रोक देंगे रात को, थाम देंगे ज्यों कि त्यों रात, होने नहीं देंगे प्रभात, सुबह नहीं होने दूंगा, प्रभात सूरज उगने ना पाएंगे, द्वार राहु बैठाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। प्रभात सूरज उगने न पाएंगे, द्वार राहु बैठाएंगे, लखन मरने नहीं पाएंगे। राम जी ने कहा, हनुमान, मैं सृष्टि का कोई क्रम बदल के अपने भाई का प्राण नहीं बचाना चाहता हूं। बोलो कितने जल्दी दवा ला सकते हो? हनुमान जी ने सबसे पहले सूर्य भगवान से प्रार्थना किया, क्या? हे सूर्य देव यह ध्यान रहे। हे सूर्य भगवान जरा ध्यान दीजिए, हे सूर्य देव यह ध्यान रहे, संकट ये सूरज बस पर लंका पति
के द्वारा आघात तुम्हारे उपेश पर है। लंकापति निश्चर के द्वारा आघात तुम्हारे उपेश पर है। बोलो हनुमान जी महाराज की। और एक प्रार्थना सुन लो, लक्ष्मण जी जब तक जी है ना, कथा मिले कोई उठ के जाई तो नियम ठीक ना हो। जब तक लक्ष्मण जी संजीवनी ना पीले माता जी, कोई उठकर नहीं जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात है। हनुमान जी सज्जनों राम जी के चरणों में प्रणाम किए और राम जी के चरणों में प्रणाम करके चले दवाई लेने के लिए। ए बाबू देखो, हनुमान जी के एने से निकलत भाई रावण को बात मालूम हो गई। रात में, उसी रात में रावण को बात मालूम हो गई। रावण आया अपने दूत कालनेमी के पास है और गर्दन पे तलवार रख के कहा, कालनेमी बंदर हनुमान जा रहा है दवा लाने के लिए धवलागिरी पर्वत पे, उसको रोको। तो कालनेमी ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, रोकने की बात कर रहे हैं? हाँ। कहा, आपके नजरों के सामने आपके स्वर्णमयी लंका को जला के चला गया हे रावण महाराज, आपने हनुमान को रोका? रावण ने कहा ना। कहा, आपके नजरों के सामने आपके जिगर के टुकड़े आपके बेटे अक्षय कुमार को मार के चला गया, आपने रोका? रावण ने कहा ना। कहा, आपकी नजरों के सामने आपके अशोक वाटिका के एक एक कीमती वृक्ष को अपनी पूंछ से उखाड़ के फेंक दिया, आपने रोका? कहा ना। तो की जब तहरानियन बलशाली ना रोकलस तो हम कैसे रोकेंगे? रावण उपाय बताया, उसको बल से रोको, बल से। कालनेमी ने कहा, वो बल से नहीं रुकेगा, अतुलित बल धामम है। कहा, उसको बुद्धि से रोको। कहा, बुद्धिमतम वरिष्ठम है, उसको ज्ञान से रोको। कहा, ज्ञान से हनुमान को कोई नहीं रोक सकता। सब लोग बोलना, जय हनुमान ज्ञान गुण। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, ज्ञानी नाम अगर गण्य है, उनको कोई ज्ञान से नहीं रोक सकता। तो रावण कहलस कि जब ना रोकब तो तू ही दुनिया से ट्रांसफर हो जाए। निकाला तलवार और जो मारना चाहा। कालनेमी ने सोचा, मारीच के भांति इस दुष्ट के हाथों मरने से बढ़िया है भक्त हनुमान के हाथों वीरगति प्राप्त कर जाऊंगा। कथा लंबी है। बीच रास्ता में माता जी खूब बढ़िया कुटिया बनौलस, ठीक ना, वृक्ष लगाया, अपने महात्मा बन गया, कीर्तन करने लगा। बात चौपाई लिख दिया, कैसे? अस कही चला रचसी मग माया, असर मंदिर पर बनाया। अपने बन गई माता जी महात्मा। रास्ता बनाया, तालाब बनवाया, मंदिर बनवाया। असकही चला रचसी मग माया, माया से सर मंदिर बर बाग बनाया, बाग लगे। अपने बैठ के कीर्तन करने लगा। कथा लंबी है। हनुमान जी उतरे और हनुमान जी कालनेमी को मारे और कालनेमी को मारकर सज्जनों हनुमान जी पहुंच गए धवलागिरी पर। देखो, रावण का मिशन फेल कर गया। तो रावण किया क्या? मिशन जब फेल कर गया, कालनेमी मारा गया, तो हनुमान जी पहुंचे धवलागिरी पे है। और जब धवलागिरी पे पहुंचे तो हनुमान जी के बतावल गिर है कि जावना पे पौधा में से लाइट निकली। बैठ जा बेटी, हे जा, जाए कल चल जा, नहीं बैठ जा, बस आधा घंटा के बाद। देखो, बड़ी कीमती बात है। क्या बता रहे थे हो?
हर पौधे में लाइट बंधा हुआ था। हनुमान जी को पहचान बताया गया था कि जहां तहां पौधे में लाइट जलता है, लेकिन रावण ने देखा जब कालनेमी मारा गया तो अपने मायावी बुद्धि से हर पौधे में लाइट बनवा दिया। अब हनुमान जी गईले आ खोजत रे, वैद कहले रहे को बूटी जहां तहां होला पौधा, यहां तो सारे पर्वत पे हर पौधे में प्रकाश है, तो असली दवाई कौन है? हनुमान जी पसीने पसीने होने लगे, समय बीतते जा रहा है, सुबह होने को आ रहा है। हनुमान जी कहे दवाई नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन फाइजर का पूरा फैक्ट्री उठा लेता हूं, पूरा कंपनी उठा लेते दवाई के। और देखो हनुमान जी जमुना पर्वत पर लात देलन माता जी, कहां चल जाला? पाताल में। आज वही हनुमान है। हनुमान जी लगौले अपन दाहिना हाथ पहाड़वा को उठावे खातिर, ना उठल। जबकि हनुमान जी जिस पर्वत पे लात देते हैं तो बाबा ने लिखा जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले उसुगा पाताल तुरंता। वही हनुमान है, लेकिन समय देखो। बहुत पहले उपेंद्र जी वो गीत गए हमारे याद बा, किसिम किसिम के खेला करके, अरे किसिम किसिम के खेला करके आपन मोल बतावे, समैया सबके नाच नचावे, समैया सबके नाच नचावे। किसिम किसिम के खेला करके, किसिम किसिम के खेला करके आपन मोल बतावे, समैया सबके नाच नचावे, समैया सबके नाच नचावे। समैया आपन मोल बतावे, समैया आपन मोल बतावे। ध्यान देना, हनुमान जी जिस पर्वत पे लात रखते वो पर्वत पताल चला जाता है दोस्तों। वृद्ध लोग बैठे, अनुभवी लोग, लेकिन आज वही हनुमान है। हनुमान जी हाथ लगौले माई, पहाड़ ना उठल, तो लगाया दूसरा हाथ तो भी पहाड़ न उठा। और हनुमान जी के एगो अंगुली में कितना बल बा मालूम? देखो हनुमान जी के एगो कानी अंगुली में कितना बल बा, ये भी सुन लो। धरती के 60,000 हाथियों में जितना बल होता है, धरती के 60,000 हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल होता है इंद्र के एक एरावत हाथी में। और 60,000 एरावत हाथी में जितना बल होता है, उतना बल होता है एक इंद्र में। और याद रखो 60,000 इंद्र में जितना बल होता है, उतना बल होता है हनुमान जी के कानी अंगुली में। सज्जनों, हनुमान जी के कानी अंगुली में। अच्छा बोला भाई, जेकरा कानी अंगुली में इतना ताकत बा, अब हनुमान जी दोनों हाथ लगा दे, पहाड़ ना उठल, तो हनुमान जी अपना पोछिया के बढ़ैले। और हनुमान जी ने कहा पूछने का प्लीज ऑर्डर, कहा राख ले आज मर्दों की मूछ। बताओ, मूछ पहले शान होत रहे हैं, शान। आजकल के नौजवान 10 रुपया दे के सैलून में शान साफ करा देता है, अपन शान खत्म कर दिल भाई। बताओ, चंद्रशेखर आजाद का फोटो देखो, एक हाथ मूछ पे, एक हाथ रिवाल्वर पे। हमने यह कहावत है, उपेंद्र जी लोग, व्यास जी लोग कहे रहा कि मंदिर बिन मूरत के, सिंगार बिन सूरत के। माता जी तारा गांव में 5 करोड़ के मंदिर बन जाए और 50 रुपया का मूर्ति ना हो तो कोई दर्शन कर जाई हो? तो मंदिर बिन मूरत के, सिंगार बिन सूरत के, आंख के बवल फिज बा। जहां पान के दुकान देखले बेटा को कहीं निकाल दे, कौना काम के? मंदिर बिन मूरत के, सिंगार बिन सूरत के, या बात बिन जरूरत के बिल्कुल बेकार होला। चिड़ई बिना चोंच के,
बैल बिना पोछ के, मर्द बिना हमने लड़का कहला सन बिल्कुल बेकार होला। कुल बिना धिया के, जिस घर में बेटी ना उस घर का पानी नहीं पीना चाहिए। कुल बिना धिया के, घर बिनु दिया के, सिंगार बिनु पिया के बिल्कुल बेकार होला। और गाड़ी बिना चालक के, घर बिना बालक के, और मंच बिना संचालक के बिल्कुल बेकार होला। हनुमान जी पर पोछिया लेकर पोछने का आदेश। ये पोछिया के रहे माता जी, तू लोग जाना तो जा अगर कथा सुन लो। जब शंकर जी बानर आज चले राम जी के सेवा करे खातिर, तब पार्वती जी मिल गई बीच रास्ता में। हे बाबा वेयर आर यू गोइंग, कहां आप जा रहे हैं? शंकर जी कल हट जा, मिलिट्री में बहाली हो गई। हट, कहा के करा मिलिट्री में? कहा राम जी के। तो पार्वती ने कहा हमको भी ले चलिए, मैं भी राम जी की सेवा करूंगी। शंकर जी ने कहा खबरदार, वहां लेडीज फोर्स की कोई व्यवस्था नहीं है, महिला बटालियन ना, तू ना जा सकलू। तो नारी चरित्र कर ढारी आंसू, मेहरारू भी जितना बड़ समझ लो अस्त्र शस्त्र बा, कोई भी नहीं के। 4 गो आंसू जहां बहई है, डरे तो तार पसे ना छूटे लगी नू। शंकर जी कल चुप 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 चुप। अच्छा तोहरा के लिया चलम तो कैसे चलबू? तो पार्वती ने कहा उपाय में से सुनिए। बानर के पूंछ होला छोटा, तू बोल बाबा बानर, आ लंगूर के पूंछ होला बड़, होला नु हो। बंदर का पूंछ होता है छोटा और लंगूर का पूंछ होता है। पार्वती जी कहली तारा पोछिया में हम पूंछ बन जाते। पूंछ कहां रहेला? पीछे। तो पहले के मेहरारू मर्द से पीछे चलत रही ना हो। आज का छोटकी पर्स लेके स्टेशन पे आगे हमनी को होल डाल अटैची लेके वैसे आवत, जैसे चुन्नू मुन्नू गुन्नू के लेके, कैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खुदाई का क्या होता रे बेटा। तमाशा देखा, ये आगे हम मर्दे हो गए पीछे। लेकिन सिस्टम ये है, पत्नी पूंछ होती थी, पीछे चलती थी। आपका नाम अनुगामिनी होता है, पीछे चलने वाली। तो कहले तो पूंछ तो बन गई, लाल देह लाली लसे और उधर लाल लंगूर। पूंछ तो बन गई, लेकिन करोगी क्या? पार्वती ने कहा हे भोलेनाथ, रामादल में जो काम आपसे असंभव दिखाई देगा वो काम मुझसे कहना, मैं करूंगी। तो कहले आ गई बतार नंबर, पता करो ये पहाड़ क्यों नहीं उठ रहा है। देखो माता, पूंछ बढ़ने लगा। अब पूछिया बढ़त बढ़त गई, पहाड़वा पर घूम के आई, कान में मिस कॉल मरलस। पूछले काहे ने के पहाड़ उठत? पूछने कहा हे हनुमान जी, इस पहाड़ पे रावण के 14 अतुलित बलशाली एयरफोर्स, पढ़िए कविता रामायण में, अपने मन से कुछ नहीं बोलता ना भाई लोग बैठे हैं। 14 एयरफोर्स जिनको काल भी नहीं खा सकता है वरदान है, वो लोग अपने अपने पांव से दबा के इस पहाड़ को खड़े हैं, इसलिए पहाड़ नहीं उठ रहा है। तो हनुमान जी कहले उनको काल नहीं खा सकता है? कहा ना। तो कहा पार्वती तुम भूल गई, अरे उनको काल नहीं खा सकता है, और ये शंकर काल नहीं, ये महा काल है। फिर जा, पूछिए लेकर फिर जा, 14 के गोड़वा फंसा के, हे बाबू आ घसेट के नीचे ला। अब देखो माई, पूछिया गई, 14 जना बंदूक लेके खड़ा पड़े, पीछे लग गई धीरे ले, गोड़वा फंसा के 14 जना के नीचे घसेट के लाई। पूछ ने पूछा अब क्या करूं? हनुमान जी कहले 14 घुमरी पटुआ खिलाओ। दुर्गा पूजा के मेला नहीं खेला गल, तो देख 14 के घुमरी पटुआ खिलैले। और पूछ ने पूछा अब क्या करूं? हनुमान जी ने कहा उठा के ऊपर फेंक दो। और पूछ ने उठा के जब ऊपर फेंका, पढ़ी लिखी बेटियां बैठी हैं, लोग बैठे हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, जिस चीज को ऊपर फेंकोगे कहां गिरेगा? नीचे। गिर न हो। पूछिया फेंकलस तो नीचे 14 जना ना गिरले। विज्ञान का सिद्धांत फेल कर गया अध्यात्म के सामने, नीचे नहीं गिरा। आज तक कोहनी के लसिया आकाशे में तैरता है, आकाश में। आज देखल चाहता कि बाबा गलती कहते रहे कि सही, तो कुछ पैसा चढ़ा दम देखा दी 14 कहां उड़त रहे। उस सिंदूरियों में उड़ता, लहलहे में उड़ता, भोगू में उड़ता, सगरो उड़ता, 14 के प्राण पैसा लाल बढ़ ना।
तो अंतिम में चढ़ा दिया जाए, हम बता देते हैं। सुनो, देखो आप लोग देखी होगी गर्मी के दिन में कभी कभी माता जी ऐसे 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 गोल हवा आई आवेला नु हो। वाह, देखा हमारे भाई तैयार हो गए। हाँ, पनसुआ का नाम पड़ला पन? राम कृष्ण प्रजापति केस। अच्छा, राम केस प्रजापति, ये बड़े भाई के तरफ से देखा कितनी जिज्ञासा है जाने खातिर कि 14 के लाश कहाँ बा, पोस्टमार्टम कहा करिए। ये भाई 100 रुपया राम केस जी ने प्रदान किया, ताली बजाकर आशीर्वाद दो। वाह भाई, बहुत सुंदर। हाँ, तो देखो माता जी 14 के प्रणवा देखो हमारे जनता को ऐसे ऐसे आकाशवा में ले आई घूमत घूमत गर्मी के दिन में, जून मई में। आ धरती पर जितना तिनका पोलथीन गंदगी होता है वो सबको लेके उड़ जाता है। वो करा के देहात में क्या कह जाला हो, बनरो। हमारा यहाँ कह जाला करा के बवंडर। वो 14 का प्राण है, लाश है, धरती पे गिरना चाहता है लेकिन गिर पाता। कहा जेरण निश्चर वीर विशाल, कराल बिलोकत काल न खायो। तेरण रौरव कपीस किशोरा, बड़े बर जोर पड़े पग फाए। अलूमा लपेटी आकाश निहारी के, हाक हटी हनुमान चलाए। सुखे गय गात चले न भजात, पर भ्रम बात न भूतल आए। 14 माताओं सज्जनों आज तक धरती पर आए नहीं। अब हनुमान जी उठैले पहाड़ के, पूछ का काम खत्म। अब पहाड़ को उठौले हाथ में और पहाड़ को हाथ में उठा के भजन करते हुए चल दिए। कैसे? ओ मेरे राम सिया तूने सब कुछ दिया, कोई खाली गया। मेरे राम सिया तूने सब कुछ दिया, दर से कोई खाली गया। तूने सब कुछ दिया मेरे राम सिया, तूने सब कुछ दिया, तेरे दर से कोई खाली गया। मेरे राम सिया तूने सब कुछ दिया, तेरे दर से कोई खाली गया। माताओं बहनों पहाड़ को उठाए आ चल दिले। इहे कथा एक बार हम कहत रही। एक जन हमारे कहले बाबा एगो बात का पूछी। हम कहले पूछ, तो कहले बाबा एगो हमार प्रश्न बा कि आकाश में सियार कब रोल रहे। हम कहनी आकाश में सियार कैसे रोई? तो कहले बाबा प्रवचन करने इतना ना बुझाला। अरे जब हनुमान जी पहाड़ को उठाए ना तो पहाड़वा पर रहसन सियार। उस सोचला सन कि ट्रांसफर हमने के कहा हुए धरती ले, तो रोए लगल सन। सुनो, ये तो हंसने के लिए बात हो गई। हनुमान जी पहाड़ को उठाए, लेकिन सावधानी से सुनना। हनुमान जी माताओं सज्जनों आए थे दक्षिण के रास्ते से, अब हनुमान जी जा रहे हैं उत्तर के रास्ते से। हनुमान जी ज्यों अयोध्या के ऊपर पहुंचे तो भरत जी महाराज अयोध्या से 14 कोस दूरी पे बैठे नंदीग्राम में राम राम कर रहे थे। एक हाथ में भाला लेके, एक हाथ में माला लेकर अयोध्या की सुरक्षा कर रहे थे। ऊपर से हनुमान जी पहाड़ लेके जात रहन। तब बड़का पहाड़ देख के भरत जी को जरा सा शक हुआ। लगता है कोई राक्षस जा रहा है, कोई बड़ा सा चीज लिया है, अयोध्या के ऊपर फेंक देगा, अयोध्या बर्बाद हो जाएगी, नेस्ता नबूद हो जाएगी। तो भैया राम को कौन सा मुंह? इनको लगा कोई राक्षस है। बाबा ने लिखा, देखा भरत विशाल यति, निशिचरा मन अनुमान।
राक्षस समझ के बिनु फरसायक मारू चाप सब